हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अभी देखिए, टाइप्स ऑफ फंक्शंस का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो आपने ये फंक्शन लिखा है ना, ये एक तरीका है। इसके और कई सारे तरीके हैं और अलग अलग तरीकों की मतलब अलग अलग तरीकों से हम लोग फंक्शन लिख सकते हैं। तो वही इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले तो आप समझ गए हो कि देखिए फंक्शन क्या होता है। ये कुछ इस तरह होता है और यहाँ पर इसका कॉल है और ये सारी चीजें। तो मैं ये सब निकाल देता हूँ पहले। और ये देखिए, अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो मैंने फंक्शन लिखा है ना, ये सिंपली आपका फंक्शन डिक्लेरेशन कहलाता है। मतलब इसको क्या कहते हैं? फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके, तो ये एक तरीका है। अब दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पर और एक चीज कर सकते हैं। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप वैर ले सकते हो, लेट ले सकते हो, कॉन्स्ट ले सकते हो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। तो मैं कॉन्स्ट लेता हूँ, लेकिन जनरली देखिए जब फंक्शन बना देना तो आपको कॉन्स्ट यूज करना मैं रेकमेंड करूंगा। ओके, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ। मैं बोलता हूँ माय फंक्शन और वन बोलता हूँ इसको, और इक्वल टू, यहाँ पर एक फंक्शन डाल दो जो ऊपर मैंने लिखा है सेम उसी तरह कुछ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ABC नाम से, ठीक है। और यहाँ पर ये आ जाएगा। अब सेम चीज अगर यहाँ पर देखिए, मुझे जो भी कोड अंदर जो कोड आपको लिखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ और मैं बोलता हूँ सॉरी, आई एम फ्रॉम माई फंक्शन वन। ओके, इस तरह मैं लिख रहा हूँ। और इसको हम लोग कॉल भी करते हैं माई फंक्शन वन, और यहाँ पर कुछ इस तरह। ओके, अब मैं सेव करता हूँ तो देखिए आई एम फ्रॉम फंक्शन वन आ गया। फाइन। तो इसको क्या कहते हैं? इसको सिंपली कहते हैं, देखिए, फंक्शन एक्सप्रेशन। तो इस तरह जब आप लिखते हो तो यहाँ पर ये कहलाता है फंक्शन एक्सप्रेशन। अब इसके बाद और एक चीज है, देखिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे। अब यहाँ से जब आप ये चीज निकालोगे ना, मतलब ये जो फंक्शन का नाम है, अगर ये आप निकाल देते हो तो ये क्या कहलाएगा? देखिए, एनोनिमस फंक्शन। ओके, क्या होगा ये? एनोनिमस, एनोनिमस फंक्शन। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ी सी ध्यान में रखनी है आपको। देखिए, और यहाँ पर मैं नंबर टू डालूंगा क्योंकि मैंने ऊपर वन यूज किया हुआ है। ये नंबर टू आएगा, ये भी नंबर टू आएगा। मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आई एम फ्रॉम फंक्शन टू। और एक चीज यहाँ पर इसको ब्रेक भी दे देते हैं ताकि सब कुछ नीचे चले आ जाए। ओके, इसको और इसको भी अभी समझ में आ गया। तो देखिए, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, ये एक्सप्रेशन है, ये एनोनिमस है। और एक चीज यहाँ पर फिर से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सॉरी मुझे पूरा ये कॉपी करना पड़ेगा। और नीचे जो है दूसरा और एक तरीका है, इसको सेल्फ इन्वोक्ड भी कहते हैं, इमीडिएटली इन्वोक्ड भी कहते हैं। देखिए, सेल्फ इन्वोक्ड, इन्वोक्ड यानी कॉल करना सिंपली। ओके, सेल्फ इन्वोक्ड फंक्शन। तो ये कैसे होता है? देखिए, ये सिंपली जो आपका ये है ना, इसको मैं कंट्रोल एक्स कर देता हूँ। और ये इसकी जरूरत नहीं है अभी मुझे। मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, एक पैरेंथेसिस डाल दूंगा और उसी पैरेंथेसिस के अंदर मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। तो ये बन जाता है आपका सेल्फ इन्वोक्ड। और अभी ये इसकी भी जरूरत नहीं है, ये निकल जाएगा यहाँ से और ये जो है आपका कॉल हो जाएगा कुछ इस तरह। ओके, तो इस तरीके को कहते हैं सेल्फ इन्वोक्ड। अब मैं इसको 3 नंबर देता हूँ। ओके, आई एम फ्रॉम, एक्चुअली ये माय फंक्शन नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए फंक्शन एक्सप्रेशन। आई एम फ्रॉम एक्सप्रेशन, ऐसा कुछ लिखते हैं तो क्या है, हमें समझ में आएगा। देखिए, फंक्शन एक्सप्रेशन लिखते हैं और यहाँ पर एनोनिमस लिखते हैं और यहाँ पर जो है सेल्फ इन्वोक्ड लिखेंगे। ठीक है, तो क्या है, हमें समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ से हमारा ये जो फंक्शन है आ रहा है। ओके, और दो ब्रेक्स दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्पेस मिल जाएगी, लाइन ब्रेक मिल जाएगा। ओके, तो देखिए कुछ इस तरह। और यहाँ पर ऊपर भी और एक मैं ब्रेक दे रहा हूँ। तो देखिए, अनिकेत पास्ते जो है पहले वाले फंक्शन से है, और फिर आई एम फ्रॉम फंक्शन एक्सप्रेशन ये वाला, इसके बाद एनोनिमस और इसके बाद सेल्फ इन्वोक्ड। ओके गाइस, तो ये देखिए 1 2 3 4 तरीके हैं। उसके बाद और एक तरीका है जो नया है और जनरली आज लोग वही यूज कर रहे हैं, जो लेटेस्ट है, उसको कहते हैं एरो फंक्शन। ठीक है, तो उसको कैसे लिखते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो उसको यहाँ पर मैं एरो फंक्शन लिखता हूँ। और एरो फंक्शन में भी अलग से मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसमें और कई सारी चीजें। लेकिन फिलहाल अभी आप देखिए कि यहाँ पर एरो फंक्शन जो है वो कैसे बनता है। तो यहाँ पर मैं फिर से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, माई एरो फंक्शन, ऐसा कुछ। और यहाँ पर जो है ना,
आपको फंक्शन कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली पैरेंथेसिस लगानी है और इक्वल टू और ये वाला एरो देना है, इसको ग्रेटर देन साइन भी कह सकते हो, कई लोग इसको फैट एरो भी कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली देखिए जब ये आपको कुछ दिखेगा ना इस तरह, समझ जाना ये आपका एरो फंक्शन है। और यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट दे रहा हूँ और सिंपली वही कोड फिर एक बार यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसमें डाल दूंगा और इसको मैं कहता हूँ क्या, आई एम फ्रॉम एरो फंक्शन, सिंपल। ओके मैं और यहाँ पर ये 4 नंबर, ओके सेव किया मैंने। तो ये देखिए आपका 4 नंबर हाँ नहीं आ रहा है, बिकॉज इसको इसको भी कॉल करना पड़ता है, इसके नीचे जाएंगे और इसको सिंपली कॉल करेंगे इस तरह। सेव किया। अभी देखिए यहाँ पर आई एम फ्रॉम एरो फंक्शन। ओके गाइस, तो ये कुछ तरीके हैं। इन अभी जो भी आपको यूज करना है आप आपकी मर्जी है, जैसे यूज करना है आप यूज करो। जनरली जो ज्यादा करके अभी यूज हो रहा है वो ये वाला यूज हो रहा है एरो फंक्शन। ओके, और ये एरो फंक्शन थोड़ा डिटेल में और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे या फिर किसी और वीडियो में। ओके, तो ये अलग अलग प्रकार के फंक्शंस है, आपको पता होनी चाहिए किस किस तरह हम लोग फंक्शन लिख सकते हैं। तो देखिए सिंपली हमने ये पहले देखा था फंक्शन कुछ इस तरह लिखते हैं, ये आपका फंक्शन डिक्लेरेशन है। दूसरा, अगर आपने किसी वेरिएबल में एक फंक्शन को डाल दिया तो ये सिंपली बन जाता है आपका फंक्शन एक्सप्रेशन। ओके, इसके बाद आपने वेरिएबल में डाल दिया लेकिन आपने फंक्शन को नाम नहीं दिया है तो सिंपली ये एनोनिमस फंक्शन बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये सेल्फ इन्वोक्ड है, देखिए पैरेंथेसिस के अंदर अब फंक्शन जब डालते हैं तो ये सेल्फ इन्वोक्ड, इसको रन करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए जैसे हमें यहाँ पर कॉल कर रहा है ना, सिर्फ यहाँ पर पैरेंथेसिस डालनी है, वो अपने आप रन हो जाता है ऑटोमेटिकली। ओके, और इसके बाद ये जो है एरो फंक्शन, ये कुछ इस तरह दिखता है। अब और एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पर, देखिए ये वाला जो फंक्शन है ना, इसको आप जब कॉल कर रहे हो तो आपके फंक्शन के नीचे मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आप ऊपर भी कॉल कर सकते हो, देखिए मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ और इसके ऊपर मैं चाहूँ अगर मैं यहाँ पर भी कॉल कर सकता हूँ और मैं सेव करता हूँ, तभी भी आपको देखिए अनिकेत पास्ते दिखाई देगा। ओके, मान लो अभी देखिए ये सारे जो क्या है ये वेरिएबल्स है, अगर मैं इसको निकाल देता हूँ और ऊपर डाल देता हूँ और यहाँ पर ओके कुछ इस तरह अब मैं सेव करता हूँ, तो देखिए अभी भी यहाँ पर अनिकेत पास से दिखेगा क्योंकि ये जो सारे वेरिएबल्स है और वेरिएबल्स यहाँ पर हम एक्सेस हो सकते हैं फंक्शन में, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह काम कर रहा है अभी। लेकिन जैसे मैं देखिए इसको ऊपर लेके जाता हूँ, अभी देखिए यहाँ पर पहले वेरिएबल्स, देखिए कोड कैसे आता है ऊपर से नीचे, पेज कैसे रीड होता है ऊपर से नीचे रीड होता है, राइट, ऊपर से नीचे और लेफ्ट से राइट ऐसे कुछ रीड होता है। तो यहाँ पर देखिए वो रीड होते जाएगा, पहले पढ़ेगा, वेरिएबल नेम लेगा, फिर एज लेगा, फिर सैलरी लेगा, फिर कमेंट मिलेगा उसको, फिर अनिकेत ये कॉल मिलेगा। अब जैसे उसको कॉल मिलेगा तो ये उसका फंक्शन है वो रन कर देगा और आपको यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि आपने यहाँ पर देखिए वेरिएबल के नाम लिखे हैं और वही यहाँ पर आपने ऑलरेडी ऊपर लगा के रखे हुए, इसलिए सब कुछ सही काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसको मैं कंट्रोल एक्स करके ऊपर डाल देता हूँ और मैं सेव करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर आपको एरर मिलेगा। अब ये क्या बोलता है कि देखिए अनिकेत पास्ते मैं कॉल जो कर रहा हूँ ना ये वेरिएबल्स के ऊपर कर रहा हूँ, और ये जो वेरिएबल्स है आप इस फंक्शन में यहाँ पर लिख रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर एक्सेस कर रहे हो, तो उसको वेरिएबल्स मिल नहीं रहे, क्योंकि क्या होता है जब पेज लोड होता है ऊपर से नीचे तो पहले 17 लाइन पढ़ता है वो, और जैसे 17 पढ़ता है ना तो वो सीधा जाता है ये लाइन नंबर 23 पे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से जो कॉल आता है वो कॉल सीधा फंक्शन रन कर देता है, और रन करने के बाद वो बोलता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट फुल नेम एज सैलरी, जो कि उसको वेरिएबल्स ये मिले ही नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर देखिए कैन नॉट एक्सेस फुल नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन एट अनिकेत पास्ते, आपको यहाँ पर एरर मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए मैं इसको अगर एक लाइन नीचे लेके आता हूँ, अभी देखिए आपको फुल नेम मिल जाएगा, मैं सेव करता हूँ तो देखिए फुल नेम निकाल देगा वो, यहाँ पर बताएगा एज नहीं मिल रहा है। तो ये जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, देखिए मैं सेव करता हूँ, अभी देखिए सैलरी बोलेगा, और अभी मैं जैसे नीचे जाता हूँ अब इसको सब कुछ मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर वो दिखा रहा है। तो ये पहली चीज ध्यान में रखनी है जब आप फंक्शन डिक्लेरेशन के साथ काम कर रहे हो, मतलब इस तरह का फंक्शन आप लिख रहे हो और उसको यहाँ पर कॉल कर रहे हो, तो ये थोड़ी सी चीज ध्यान में रखनी है। ओके, दूसरी चीज यहाँ पर ये जो कॉल है ना ऊपर नीचे आप कहीं भी कर सकते हो, ये फंक्शन रन हो जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको। लेकिन अभी मान लो यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है, अगर इसका कॉल मैंने ऊपर डाल दिया, मैं बोल रहा हूँ माई फंक्शन वन के यहाँ पर मैं डाल देता हूँ और मैं सेव करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर एरर देगा, ये बोलता है कि भैया ये आप नहीं कर सकते। ये वाले फंक्शन जो आप फंक्शन एक्सप्रेशन की जरा कुछ वेरिएबल में डाल के फंक्शन लिख रहे हो, तो आपका जो कॉल है ना वो हमेशा नीचे होना चाहिए, उस फंक्शन के नीचे। ओके, यहाँ पर या फिर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। ओके,
तो ये हमेशा फंक्शन की नीचे होना चाहिए। ये केस कौन से सिचुएशन में आती है, देखिए सिर्फ इस वाले फंक्शन में, कौन सी वाला बोल रहा हूँ मैं, ये जो ऊपर नीचे कहीं भी जो रन होता है ना, वो ये वाला फंक्शन है, फंक्शन डिक्लेरेशन। और बाकी सारे जो भी मैंने अभी तक यहाँ पर बताया ना, एनोनिमस हो या फिर वो एक्सप्रेशन हो या फिर सेल्फ इन्वोक, ये सारी चीजें आपको नीचे ही लिखनी है। इतना समझ में आ गया? बस यही मुझे आपको इस वीडियो में बताना था कि अलग अलग प्रकार की तरह मतलब अलग अलग टाइप के साथ आप लिख सकते हो फंक्शंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज़ें मुझे डिफरेंस बताने थे, और ये थोड़ी सी चीज़ें मुझे बतानी थी जो फंक्शन डिक्लेरेशन के साथ होती है। तो ये सारी चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि आगे जाके हम लोग ज़्यादा करके फंक्शंस यूज़ करने वाले हैं। ओके गाइस, तो आई होप अभी मुझे लगता है आपने यहाँ पर सब कुछ समझ लिया है, आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। अगर फिर भी ऐसा लग रहा है आपको कुछ नहीं समझ रहा है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं आपको वहाँ पर उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।